इसमें दूसरा कारण यह है कि काल के दूतों ने इतना अज्ञान फैला दिया कि ये कहते हैं जिसका लड़का बालक नहीं है, संतान नहीं है, उसकी तो शकल भी नहीं देखा सवेरे सवेरे, यानी इतना मनहूस है। और परमात्मा कहते हैं वो सबसे खुशकिस्मत आदमी है। अब देखो संत मता और जगत मता उसका कति विपरीत विचार है। इसलिए न्यू क्या करें, जगतकार भगत का न्यू बैर है, विरोध है कि संतों की बात अटपटी लगती है और वो होती है बहुत ही अच्छी, बहुत गुणकारी, लेकिन हम बालक हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, परमात्मा संतों की उस वाणी को हम समझ नहीं पाते, बल्कि विपरीत हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब खुशकिस्मत क्यों है? अब पहले तो जैसे सतयुग त्रेता द्वापर तक तो माँ बाप की इज्जत और सेवा करते थे बालक, और ईव अब दूसरी तरफ तो सेवा हो रही है बुढ़िया की। आप पुण्यात्माओं या कहने की आवश्यकता को ना, सब न पता उनके लग के रिहर्सल हो रही है। एक बहुत बड़ा अधिकारी रिटायर होया, उसने उपदेश लिया, फिर ऐसे ही बात चर्चा चलती हुई बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। अब परमात्मा की वाणी है कि मतलब के बिना भाई कोई नहीं प्यारा। कि देखो तुम न सोचते हो यो मेरा प्यारा है, मुझे बहुत लाड करे है। कहते हैं जब तक बैल चले हड़िये में, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डालें चारा, और वृद्ध होया जब नाथ काट दी वो घर घर लाठे खा रहा। अब वो बैल जब तक काम करने जोगा था तब तक उसकी खूब सेवा होती थी, उसको चारा मिलता था। जब वो वृद्ध हो गया, उसके लागे अस्थि पंजर दिखण, पैर आपस में टकरा कर चलने लगा, तब उसको काट कर उसका रस्सा और मार दिया लठ, घर घर धक्के खा रहा है। तो इतना स्वार्थ से हम उनको प्यार करते हैं। पहले नहीं कहते मेरा बैल मेरा बैल। जब तक बैल चले हलिये में तब तक डाले चारा, दर्द होया जब नाथ काट दी घर घर लाठे खारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। फिर क्या बताते हैं, दर्द होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, दर्द होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को न ये छाती फूकण हारे। अब बुढ़े बड़े हो जाते हैं बेचारे, ना उठने जोगे ना बैठने जोगे, ना आख्यात खास दिखे, और पुत्र वधू कह के जावेगी उसने अपनी सास ने देखती रही है कि देख कुत्ते बढ़ जाए भीतरे घर में। अब बुढ़िया बेचारी ना ऐसा दिखे खास की तो काम भी लाग जाए, को बालक रोन लग जाए, उन्हें खिला रही है, को कुत्ता बढ़कर दूध खिंडा गया, दूध को खराब कर दिया कुत्ते ने। उसकी पुत्र वधू आई बाहर से, आते उसने देखा सारे आंगन में रसोई में दूध ही दूध है। तो बुढ़िया तई सुनाई श्लोक, अग थारा तुम्हारा तो कुत्ते तावण का भी सुख को ना क्यों छाती फूकती है मेरी बैठी बैठी यहाँ पर। तो परमात्मा कहते हैं बूढ़ा हुआ जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, और कुत्ते ताण का भी सुख को ना तुम छाती फूकना रे। तो पुण्यात्माओं भाव ये है कि परमात्मा संतान देता है, बहुत अच्छी बात है। उस अपनी परमात्मा की दी हुई गिफ्ट को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दे। उन बच्चों का परमात्मा के ही बालक जानकर आप उनका नौकर जानकर, क्योंकि हम उस मालिक के नौकर हैं और उस मालिक ने हमें बच्चे दे दिए, उनकी सेवा करें खूब परमात्मा के बालक जान के। जैसे एक नौकर या नौकरानी किसी सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी करती है, उसको बालकों की ड्यूटी लगा दी जाती है बच्चों की, कि इनको तू संभाल, नवा धोवा, इनको खाना बना खिला, और स्कूल में इसके विद्यालय के में छोड़कर लेके आ। तो वो फिर अपनी इस डर से नौकरी करती है कहीं इन बच्चों की सेवा में कोई कमी आ जाए और मालिक दुखी हो जाए। उसने पैसे दे रखे हैं, बच्चों का भी खर्चा दे रखा है और उसकी तनख्वाह भी देता है। तो वो फिर बहुत डर से सावधानी से
कोई कमी नहीं आने देती बच्चों की सेवा में। यहाँ तक देखा था इस दास ने, जब ये दास एक सर्विस करता था जेई की, तो वहाँ एक ऑफिस था हमारा, वो मेन रोड पर गेट था उसका, सामने बिल्कुल खुलता था। वहाँ से तीसरा चौथा मकान था एक अच्छे बड़े सेठ का, कंपनी मालिक का, और उसकी लड़की 8-9 वर्ष की होगी, और उसका विद्यालय था ज़्यादा से ज़्यादा 2000 फुट की दूरी पर। तो उसकी एक नौकरानी रखी हुई थी, वह नौकरानी उसको सुबह छोड़ आती, पैदल ही जाया करती, थोड़ी ही दूरी पर था। वहाँ गाड़ी गुड़ी कार वगैरह उसने नहीं लगाई थी, जानबूझ कर बालक से थोड़ी दूर चला जाएगा आ जाएगा। और वो शाम में जब उसकी छुट्टी होती थी, वह नौकरानी लेकर आती थी सारी ड्रेस ड्रूस स्कूल की बना के। तो गर्मियों के दिनों में एक छोटा सा छाता होता था, आप तो वह धूप में चलती और उस मालिक की लड़की के ऊपर ऐसे छतरी करके छाया करके लाती थी। तो इस तरह फिर जब उसने नौकरी से निकाल दिया उस नौकरानी को, नौकर उस सेठ ने, उसके बाद वह नौकरानी ने उन बच्चों के प्रति कोई ममता नहीं, क्योंकि उसको पता था तेरे नहीं, ये मालिक के हैं। और जब वो वहाँ से चलने लगी, निकाल दिया तो निकाल दिया, फिर उन बालकों में कोई मोह नहीं, क्योंकि उसका था को नहीं, पता था उसको। तो ऐसे ही आप इस भावना से आपको संतान मिली है, उनकी पूजा करो, सेवा करो, उनका ऐसे मालिक के बच्चे जान के भाई उनकी आपकी तरफ से कोई त्रुटि ना रहे। और जब यहाँ से चलोगे तो आपकी ममता इनमें नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहेगी इस ज्ञान आधार से कि ये मेरे नहीं थे, ये मालिक के बच्चे थे, मेरे को तो इनकी सेवा की ड्यूटी दे रखी थी और वह पूरी होगी। अब नौकरी से निकाल दिया तो चलो अपने चलते हैं, ये हमारे थे ही नहीं। तो ये भावना आप में कुछ दिनों में परमानेंटली आ जाएगी, और जब तक यह नहीं आओगी तो तुम सतलोक नहीं जा सकते। और फिर मान लिया आपकी आस्था अंत समय में कोई बालक पोता पोती में रहेगी, तो फिर यही जन्म हो जाएगा। एक दिन एक भक्ता ने खीर बनाई, घरवाला ने खीर बना के रख दी, और उसमें एक कोई छपकली वगैरह या कोई सांप उसमें गिर गया, और गिरते ही मर गया। वो ढकना रखी थी, सीढ़ी हो जा टोकनी उसमें, पात्र पतीले में, और एक कुतिया बैठी थी। उस कुतिया की नजर पड़ गई, उस कुतिया ने वो खीर का पतीला सारा उछल दिया, यानी नीचे गिर दी ठाके। उधर से घरवाला ने देखा कि कुतिया ने नाश कर दिया, सारी खीर खिंडा दी, लेकर लट उस कुतिया का 2 ठोके, वह गई ट्या ट्या करती, टांग और ठारी टूट गई टांग उसकी बेचारी की। अब फिर उन्हें खीर संभाली, खीर देखियो, खीर में पाई वो छपकली मरी हुई। तरह गजब हो या कुतिया तय हमारे कुटुंब सारे परिवार की जान बचाएगी। इसमें तो सर्प मर रहा था, छोटा सा सर्प था, 2 से भी कोई जहरीली जानवर था। ओहो, फिर उस कुतिया ने ले आए, उस कुतिया के ऊपर रहम हुआ उनको। फिर ऐसे ही कोई ज्योतिषी आ गया उनके घर पे, तो वो बोले हमारी दादी मरी थी, वह के बन गई, बोले थारा बारना कुतिया बैठी या बन गई, या तुमने टांग तोड़ रखी इसकी। तो ऐसे है जहां आशा था बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो पुण्यात्मा, आपको परमात्मा अगर उचित समझेगा तो अवश्य संतान देगा, और ऐसी प्यारी संतान देगा कि वो आपको दुखी नहीं करेगी। और इसी संतान ने के फूका, फिर रोज सिर फोड़े, लठ मारे, बूंडा बोले। इस दास का संपर्क है, बहुत से दुखी परिवार मेरे दास के पास आते हैं, वो अपनी कथा सुनाते हैं, फिर बाद में मुझे छक कर रोना आता है। हे परमात्मा, आज तेरी शरणा होती तो यह दुर्गति मारी भी होती जो आज नादाना की हो रही है। बालक पीटे हैं, धमकावे हैं, और फिर भी उनकी ममता छूटती नहीं, उन्हें हो जा मेरा बेटे के मेरी। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको लाइन पे लाओ। भगवान की दिख शिक्षा उन्हें मिली नहीं, अच्छा ज्ञान मिला नहीं, रहम उनमें आ नहीं सकता। भगवान की भक्ति से दया उत्पन्न होती है, अंदर से वो पाप खुरापात खुरचे जाते हैं मालिक के भजन से, दान से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लगट में प्राण। तो ऐसे परिवर्तन होगा तब तुम सुखी होगे।
फिर भी परमात्मा अगर कोई लगा है, अर्ज करता है, धीरे धीरे उस परिवार को भी शरण में ले लेगा, पर दृढ़ता से लगा रहे। छोटी मोटी ठू ठा तो चलती ही रहती है। तो ऐसे हम परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि मालिक एक, अब जैसे कहते हैं, कहावत है, कथा सुना करते हैं बालक में, बचपन में, एक बहन का बालक ना थे और ये समाज इतना काल के दूतों द्वारा इतना भ्रमित कर दिया कि जिसका संतान नहीं उसका जीवन व्यर्थ है, न्यों मान रखे। और संत न्यों कहते हैं उस जैसा सुखी पृथ्वी पर नहीं, जब वो नाम ले रहा होता है, बिना नाम वाला तो वो भी दुखी है, वो भी व्यर्थ है उसका जीवन। यदि सच्चे पूर्ण संत से उसके पास उपदेश है, उसके साथ सुखी पृथ्वी पर नहीं। अपनों के हैं बुढ़ापे में कोई सेवा करनी आ चाहिए, अरे परमात्मा की भक्ति करते रहे, इसी बीमारी ये ना हो तो सेवा की जरूरत पड़े तो चलते चलते हाथ में तेरा शरीर छूट जाए, तो उन सेवादारों की भी डिमांड क्यों रखे बे, मतलब कौन तेरी सेवा करेगा इसे बूढ़े कलयुग में। और मान लीजिए किसी के बेटा बेटी पुत्र वधु भागवान आ गई, पिछले संस्कार में कोई दया भाव है उनमें, और आप कहोगी कैंसर, वो आपको नवा दवा सकते हैं, दवाई दवा सकते हैं, समय पर आपका आहार चाह पानी दे सकते हैं, पर वह चीज कैंसर की तो तन्ने भोगनी पड़ेगी, वो कैंसर की पीड़ा तन्ने किल की मारनी पड़ेगी, बेटा बेटी तरह कुछ नहीं सहारा कर सकते। तो उन बच्चों के लिए जो तुमने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, सारा जन्म खो दिया, भगवान भजा नहीं, और वो पाप तेरे ऊपर सारे आगे पहाड़ की तरह गिर गए। अब वो अच्छे बच्चे भी हैं, बताओ के सेवा करेंगे, तेरी अच्छी आत्मा होंगी, बैठकर रो लेंगे अपने पिता के पास, माँ के पास कि हमारे माता पिता बहुत दुखी, कैंसर होगी इनके। तो इस प्रकार हमने अपने जीवन में बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है, और फिर आप भी सुखी, आपके बालका ने भी मालिक के चरणों में लगाओ, सुख हो जाएगा। कुछ कहावत हैं ये बहुत शिक्षाप्रद होती हैं, लगती हैं उठपटांग सी, तो इनके ऊपर हमने विचार करना चाहिए। अब जो प्रसंग